के जो अभी हमने कॉन्सेप्ट करा उसमें सारे लॉग की प्रॉपर्टीज़ लग रही थी, ठीक है, वो मैंने ग्रुप करके आपको वहाँ पे एक जगह रिप्रेजेंट कर दिया और सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट है आपका रेशनलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि इसमें 2 क्वेश्चंस मुझे एक्सरसाइज में दिखे, डैट इज़ क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 29। तो ये दोनों में एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, रूट में हैं, तो आप रेशनलाइज कर दो एंड यू विल गेट द आंसर विद द लिटिल इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 2, जो आपका मैंने रेशनलाइज करा है तो साइन चेंज कर दिया, माइनस लगा दिया, तो ये सिंपल मेथड रेशनलाइजेशन का। तो ऊपर आ जाएगा आपका यहाँ पे रूट एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स माइनस बी, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस ए माइनस का एक्स प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो रूट रिमूव हो गया। अब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए माइनस बी विच इज़ अ कांस्टेंट टर्म, तो वो मैंने यहाँ पे बाहर 1/a प्लस बी कर दिया, इंटीग्रल रूट एक्स प्लस ए रूट एक्स प्लस बी। अब अगेन लीनियर है ये एक्सप्रेशन, 1 डिग्री है, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे रूट टी को करते हैं उस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद अंदर की टर्म का डिफरेंशिएट करके डिवाइड करते हैं, जो कि 1 आएगा, तो शो करना ज़रूरी नहीं है। तो हमने इंटीग्रेट करा तो पावर हाफ थी, 3/2 हो गया, नीचे भी ऊपर भी ऐसे इसमें। फिर आप इसको चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो 2/3 a प्लस बी, और ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेते हैं जो मैंने यहाँ पे 29th दिखा रखा है, उसमें भी आपने रेशनलाइज करना है, ठीक है। रेशनलाइज करने के बाद अगेन यू विल गेट द फॉर्म लाइक दिस। इसी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो इसमें लिमिट भी आपको लास्ट में प्लेस करना है, तो रूट एक्स, और नीचे आप इसमें करोगे तो 1 + x और -x, तो 1 रिमेनिंग रह जाएगा। तो आपको ये सिंपल लीनियर डिग्री में मिल गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये 3/2, फिर 0 से 1 लिमिट मैंने यहाँ पे प्लेस करी है, तो अपर लिमिट 1 था, तो 1 + 1 2 की पावर 3/2, यहाँ पे 1 की पावर 3/2, फिर 0 प्लेस करा तो 1 + 0, यहाँ पे 1 हो गया, और ये 0 ही आ जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे 2 की पावर 3/2 जो नीचे था वो मैंने 2/3 रेसिप्रोकेट करके यहाँ लिख दिया है, और तीनों में से कॉमन ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 3/2, ये 1 की पावर 3/2 इज़ 1, और यहाँ पे 1 की पावर 3/2 इज़ 1, तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचेगा। तो ये आप उसको आंसर ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3/2 ऐड करके 2 की पावर 5/2/3, या फिर आप कैसे दे सकते हो कि √2 का क्यूब हो गया है और फिर इसका क्यूब करोगे तो 2√2 आ जाएगा, 4√2/3। तो ये एनसीईआरटी में इस तरह से दे रखा है, आंसर ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हुई थी कि भाई मैम ये रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है उस तरह से जैसे एनसीईआरटी में। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या लेते हैं यहाँ पे, बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल मिसलेनियस में ये क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आप देखोगे 3 मॉडल्स हैं, तो तीनों को आप ब्रेक कर लो। ये तीनों जब ब्रेक होंगे तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करा, इसको ब्रेक करा, तो मॉडल्स x-1 1 to 4, यहाँ पे भी मॉडल्स x-2 1 to 4, और यहाँ पे x-3 1 to 4। अब जैसे ये रिप्रेजेंट हो गया तो ये आप इस तरह से एज्यूम कर लो कि ये वाला पूरा अलग I1 है, और ये I2 है, और ये I3 है। तो इससे क्या होगा कि अब आप इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर रखा है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने क्या करा कि 3 इंटरवल्स थे आपके, उसमें ब्रेक हो सकता था, तो हमने यहाँ पे I1 लिया, क्योंकि हमने क्या लिखा था अभी कि I = I1 + I2 + I3। तो I1 मैंने ये लिया 1 to 4 x-1 dx। अब इसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि x-1 को 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, तो ये 1 to 4 लेकर बस ऐसे ही इंटीग्रेट कर दिया, और 9/2 इसका आंसर आ गया। पॉजिटिव इंटरवल में है, पॉजिटिव ही रहने वाला है। जब आप I2 लेते हो वो है आपका x-2 मॉडुलस, तो यहाँ पे 2 तक ब्रेक होगा, तो 1 से 2 और 2 से 4। तो पहले इंटरवल में अगर आप 1.5 रखोगे तो ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आप x-2 रख देंगे, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4 से 2 3 ले लो, एक वैल्यू 3 - 2 इज़ 1, तो मीन्स इसमें पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा x-2, ठीक है। और जब आप सॉल्व करोगे तो 5/2 आ जाएगा लिमिट्स लगाकर। ऐसे ही इसको ब्रेक करेंगे 1 से 3 और 3 से 4। तो फर्स्ट इंटरवल में चेक कर लो 1.5, ये मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हो, और अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो।
तो ये इसमें नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लगा दो बाहर, x-3 dx। और इस इंटरवल में ये पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लगाना ज़रूरी नहीं होता, बट पॉजिटिव आएगा तो वो मैंने यहाँ पे शो करा है। फिर इसको सॉल्व करोगे 5/2 आ जाएगा और देन ऐड एट द लास्ट ऑल द वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ i। ठीक है, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 36। और 36 में आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जो ये फंक्शन है -a to a वाला जो डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड है। यहाँ पे आप -x रखोगे, यह फंक्शन मैंने रखा और इसमें -x प्लेस करा, तो यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस का नेगेटिव बाहर आ जाएगा और cos -थीटा इज़ cos थीटा, तो वो आपका डिज़ोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये आ गया नेगेटिव और नेगेटिव का -fx होते ही आंसर हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे दिस वन 43 के अंदर आप देखोगे कि a + b - x f(x) गिवन है और ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो व्हाट यू विल डू कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे एंक्लोज कर रखी है बॉक्स में, यू हैव टू सी दिस प्रॉपर्टी। अगर नहीं याद है तो लास्ट वीडियोस में जाइए और देखिए उसे जाकर। ठीक है, a से b f(x) dx इन द सेम इंटरवल यू विल गेट a + b - x dx। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड हमने एक ही क्वेश्चन करा था, अगर आप लास्ट वीडियो में देखेंगे तो वो मैंने वहाँ पे सॉल्व करा रखा है। अब यहाँ पे आपने क्या करा, a से b f(x) dx था तो उसकी जगह प्रॉपर्टी प्लेस करी, तो x की जगह a + b - x, a + b - x आ गया। अब इसको हमने अंदर इंटू करा, तो उससे पहले हम इसको, ये जो पूरा फंक्शन है इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है f(x), तो हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। हमने यहाँ प्लेस करी, फिर a + b को ग्रुप कर दिया और यहाँ पे इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और इंटरवल अलग कर लेंगे। ऐसे ही x के साथ इसको लेकर जाएंगे और इंटरवल सेपरेट कर लेंगे। तो जैसे आपने ये सेपरेट करा तो यू विल फाइंड कि ये जो एक्सप्रेशन आया ये वापस वही एक्सप्रेशन आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, तो इट मीन दिस इज़ i। अब ये माइनस का i आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो ये i उधर जाकर 2i हो जाएगा। a + b 0 a to b f(x) dx आपके पास ये इंटरवल जो आपने शो करा है, इसकी वैल्यू अब आपको साफ साफ दिख रही है कि यहाँ पे अगर जैसे 2i हो गया तो 2 से आप इसको डिवाइड कर दो और 2 से डिवाइड करते ही आपके पास इसका आंसर आ जाता है जो कि डी आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, जो हमारी पिछली इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगी। तो यहाँ पे tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy, ये प्रॉपर्टी थी, उसकी इन्वर्स का फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है हमने, ये 2x - 1 को 2 में स्प्लिट करा, x और x + 1, x और x - 1, मतलब x को 2x को खोल लिया, x + x और x - 1 के साथ इसको ग्रुप कर दिया। ऐसे ही नीचे देखो, यहाँ पे अगर हम इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेते ही 1 - x हो गया। अब आपको ये दिख रहा है कि दिस इज़ a। ठीक है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। ठीक, तो ये अगेन यहाँ पे ये 1 आ गया और ये a b मल्टीप्लाई में आ गया। तो सेम ऐसे ही लग रहा है ना, x + y 1 - xy, मतलब मैं इसको a b में लिखूँ तो tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ab ऐसे तो लिखा जाएगा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई करा कि ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a + tan इनवर्स b। तो ये हमने यहाँ पे ओपन करा tan इनवर्स x + tan इनवर्स x - y, क्योंकि a ये है यहाँ पे और b ये है। ठीक है, अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। क्या है वो प्रॉपर्टी कि 0 से a f(x) dx 0 से a f a - x dx के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने लगाया तो x की जगह हमने क्या प्लेस करा, a - x मतलब 1 - x, और ऐसी इसकी जगह x की जगह प्लेस करा 1 - x। अब जब आप ब्रैकेट खोलोगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -x बचेगा और tan - x इज़ -tan x, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया आपका, कैसे यहाँ पे। अब आपने कहा कि अगर मैं इसको फर्स्ट ले लेती हूँ और इसको सेकंड, क्योंकि जब भी आप a - x लगाते हो तो आपने देखा होगा कि आप यूजुअली ऐड करते हो दोनों इक्वेशंस को। तो ये दोनों हमने ऐड करा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2i, और जब ऐड करा तो यहाँ पे tan इनवर्स x हमारा कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव का और नेगेटिव का है। अब बचा ये, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है कि ये 1 - x है, ये x - 1, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जैसे आप कॉमन लोगे तो x - 1 हो गया, ये माइनस बाहर चला जाएगा और इसको नेगेटिव कर देगा, तो ये सेम वापस फंक्शन हो गए। अब इसको भी वापस आप कट कर दो तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। 2i 0 है तो i की वैल्यू भी क्या हो गई,
यहाँ पे 0, इसका बी ऑप्शन है आंसर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सिंपल मैनिपुलेशन करा है यूजिंग आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है उस पर बेस्ड है। तो ऐसे साइन क्यूब डी एक्स 2/3 प्रूव करना है, ये 37, 38, 41। तो ये देख लेते हैं कैसे करा है जल्दी से एक बार। तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, इसको स्प्लिट कर लो आप, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स इवन पावर और ऑड पावर में, फिर इसको आप फॉर्मूले लिख दिया जो ऊपर मैंने लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को टी लेंगे तो माइनस साइन एक्स डी टी हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको टी लेट करते हैं तो लिमिट ज़रूर चेंज कर देना। तो जब आप लिखोगे x इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे t की वैल्यू cos 0 पे 1 हो गई। फिर आप यहाँ पे रखोगे x इक्वल्स टू π/2 तो t हो जाएगा आपका 0, क्योंकि cos π/2 इज़ 0, ठीक है। लिमिट चेंज कर दिया 1 से 0, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी आया था, तो वो माइनस आप बाहर रिप्रेजेंट कर दो। तो बाहर रिप्रेजेंट करने के बाद ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लगा देते हैं। तो अपर लिमिट जब आपने लगाया तो 0 माइनस 0/3, और फिर अपर लिमिट, क्योंकि ये माइनस बाहर है तो इसको या तो आप अंदर इंटू कर लो, ठीक है। इसके अंदर इंटू कर लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पे जब हमने अंदर इंटू करा तो ये हो गया t³ माइनस टी, और अब हम लिमिट लगा देते हैं 1 से 0। तो जैसे ही आपने ये लगाया तो ये क्या हो जाएगा, 0 डाला तो ये दोनों 0, ठीक है, माइनस फिर इसमें डालोगे तो 1/3, अपर लिमिट डाली तो 0, लोअर लिमिट डाली तो 1/3 माइनस का 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस 2/3, तो आंसर इज़ 2/3, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे 38 के अंदर यहाँ पे आप देखो 2 tan क्यूब dx दे रखा है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से हमें करना है, tan क्यूब x है, सेपरेट करा tan स्क्वायर एक्स tan x dx के अंदर, ठीक। फिर इसमें आपने क्या करा कि ये 2 बाहर कर लिया, फिर tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स -1 लिख लिया। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट sec स्क्वायर एक्स tan x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का tan x। तो जैसे ही आपका ये एक्सप्रेशन आया तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें ये डेरिवेटिव है, तो इस एक्सप्रेशन में हमने इनको सेपरेट कर लिया, और फिर tan x को t लिया, sec स्क्वायर एक्स dx dt में चला गया, ठीक। अब अगेन लिमिट चेंज करोगे 0 पे, यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि tan 0 इज़ 0, और जब π/4 रखोगे तो 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप प्लेस कर दो और इसको सॉल्व करोगे लिमिट्स लगाकर, sec π/4 √2 हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज की वीडियो का। तो ये e की पावर -x है, इसको 1/e की पावर x आप प्लेस करो, एलसीएम लोगे तो e की पावर 2x + 1 हो जाएगा, e की पावर x ऊपर चला गया। अब e की पावर 2x को आप ऐसे लिख लो, e की पावर x होल स्क्वायर। तो आप देखोगे कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो लेट कर लेंगे dt करके, तो t² + 1 बन जाएगा। यहाँ पे t रखेंगे t² + 1, और जब आप इसको करेंगे इंटीग्रेट तो tan इनवर्स t, और फिर इसमें वैल्यू डाल देंगे। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट मैंने इसमें डिस्कस करे हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं मतलब ग्रुपिंग करके मैं न्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ। टिल देन स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।